नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको साल की पहली अमावस्या यानी कि पौष अमावस्या से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि अमावस्या कब है, अमावस्या पूजा व स्नान दान का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और श्रवण करेंगे अमावस्या से जुड़ी पौराणिक अलौकिक कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे जल्द। बंधुओं, हिंदू धर्म में पौष माह की अमावस्या तिथि बहुत खास मानी गई है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान और पितरों का तर्पण करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पौष अमावस्या साल 2024 की पहली अमावस्या होगी। इस दिन पितृदोष और काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए किए गए कुछ खास उपाय शुभ परिणाम देने वाले माने गए हैं। चलिए आइए चर्चा कर लेते हैं पौष अमावस्या शुभ मुहूर्त के बारे में। तो बंधुओं, पंचांग के अनुसार साल 2024 में पौष अमावस्या 11 जनवरी यानी कि गुरुवार के दिन है। बता दें कि अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 10 जनवरी रात्रि 8:10 पर और यह तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 11 जनवरी सायंकाल 5:26 पर। बंधु, स्नान दान का शुभ मुहूर्त रहेगा 11 जनवरी सुबह 5:57 से लेकर सुबह 6:21 तक। चलिए आइए बंधु, अब चर्चा कर लेते हैं पौष अमावस्या पूजा विधि को लेकर। बंधु, शास्त्रों के अनुसार पौष माह को छोटा श्राद्ध पक्ष कहा गया है और अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है। इसीलिए अमावस्या पर पितृ देवता के लिए धूप ध्यान तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। इस दिन स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के पात्र में शुद्ध जल, लाल चंदन और लाल रंग के पुष्प डालकर अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान कृष्ण की पूजा करें और गीता का पाठ करें। अमावस्या पर शिवलिंग का अभिषेक करना श्रेष्ठ माना जाता है। शाम को पीपल वृक्ष में दीपक लगाएं। अंत में पितरों की आत्मा की शांति के लिए जरूरतमंदों को दान दक्षिणा अवश्य दें। चलिए आइए बंधुओं, अब श्रवण कर लेते हैं पौष अमावस्या से जुड़ी व्रत कथा का, क्योंकि कोई भी व्रत बिना कथा के अधूरा माना गया है। व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार के घर अत्यंत सुंदर और गुणवान पुत्री थी, परंतु गरीब होने की वजह से पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था, जिस कारण ब्राह्मण परिवार बहुत दुखी रहता था। एक दिन उस ब्राह्मण परिवार के घर एक साधु आए। ब्राह्मण परिवार ने उस साधु की काफ़ी सेवा की, जिसे देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसने ब्राह्मण परिवार की कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया और कहा कि इस कन्या के जीवन में विवाह का योग नहीं है। यह बात सुनने के बाद ब्राह्मण परिवार ने उनसे पूछा कि ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे कि पुत्री का विवाह हो सके। इसके बाद साधु ने कहा कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नामक एक धोबिन रहती है जो कि काफ़ी संपन्न है। उन्होंने बताते हुए कहा कि यदि ब्राह्मण परिवार की पुत्री उसकी सेवा करे, यदि वह धोबिन इस कन्या की मांग में अपना सिंदूर लगा दे तो कन्या का विवाह अवश्य होगा। अगले दिन ब्राह्मण परिवार की कन्या अपना मुंह ढककर धोबिन के घर सुबह सुबह ही चली जाती है। धोबिन के घर जाने के पश्चात कन्या घर की साफ सफाई तथा अन्य कार्य करने के बाद अपने घर वापस आ जाती है। कुछ दिन तक लगातार ऐसा चलता रहा। एक दिन धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि वह सुबह सुबह ही सारा कार्य पूरा कर लेती है और धोबिन को पता ही नहीं चलता, परंतु बहू कहती है कि माँ जी, यह सारा काम मैं नहीं करती। इसके बाद अगले दिन धोबिन निगरानी रखती है कि आखिर कौन उनके घर का सारा काम सवेरे खत्म करके चला जाता है। अगले दिन उन्होंने देखा कि एक कन्या उनके घर आई और घर का सारा काम खत्म करके अपने घर वापस चली गई। यह सब देखने के बाद जब दूसरे दिन कन्या धोबिन के घर आई तो धोबिन कन्या से पूछने लगी कि वह कौन है। कन्या ने धोबिन को साधु के द्वारा की गई सारी बातें बता दी। कन्या की बात सुनने के बाद धोबिन ने अपना सिंदूर कन्या की मांग में लगा दिया, किंतु सिंदूर लगाते ही धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। यह बात पता चलते ही धोबिन अपने घर से निर्जल ही चल पड़ी। उसने संकल्प लिया कि रास्ते में उसे जहाँ पीपल का पेड़ मिलेगा वहाँ वह भोजन की सामग्री दान करेगी और परिक्रमा करेगी
और उसके बाद ही जल ग्रहण करेगी। जिस दिन वह अपने घर से चली उस दिन अमावस्या थी। रास्ते में उसे पीपल का पेड़ मिला। उसने पकवान की जगह ईंट के टुकड़ों से 108 बार पीपल के पेड़ को भंवरी देकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा करी और जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति जीवित हो गए। इसीलिए जो व्यक्ति हर अमावस्या पर भंवरी अर्थात भोजन की सामग्री दान देता है उसके घर में सुख समृद्धि आती है। तो यह थी बंधुओं पौष अमावस्या 2024 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।